हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 सितंबर 2025, वार सोमवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। साथ ही दोस्तों, आप हमारे सवाल का जवाब देकर जीत सकते हैं सरप्राइज गिफ्ट। आज का सवाल है, अभी वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों, यदि आप भी जानते हैं हमारे इस सवाल का जवाब तो अभी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारी टीम द्वारा सही जवाब देने वालों में से रेंडमली 3 विजेताओं को सिलेक्ट करके सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ते हैं। चलिए पहली बड़ी खबर देखिए, टीम इंडिया को नहीं दी गई एशिया कप ट्रॉफी। पाकिस्तान बोर्ड के चीफ खुद ट्रॉफी देने पर अड़े थे, भारतीय खिलाड़ियों ने किया इनकार। जी हां दोस्तों, भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया है। जीत के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इस वजह से मेडल सेरेमनी शुरू होने में 1 घंटे की देरी हुई। मोहसिन नकवी के दबाव में भारतीय टीम को किसी अन्य ऑफिशियल से भी ट्रॉफी नहीं लेने दिया गया। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के ही सेलिब्रेशन किया। इस बीच मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी ग्राउंड से बाहर भिजवा दी। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साथी खिलाड़ियों के सामने खाली हाथ ही ऐसा जेस्टर बनाया मानो वे ट्रॉफी लेकर आ रहे हों। बाकी खिलाड़ियों ने भी इसे ही असली ट्रॉफी मानकर सेलिब्रेट किया। अक्टूबर महीने में 21 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 15 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई ज़रूरी काम हो तो इन छुट्टियों के दिनों को छोड़कर आप बैंक जा सकते हैं। अक्टूबर महीने में बैंक हॉलीडे की पूरी लिस्ट आप यहां पर देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, जनधन अकाउंट की री-केवाईसी के लिए केवल 2 दिन बाकी हैं। 30 सितंबर तक न कराने पर बंद हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं और नियमों के अनुसार बैंक अकाउंट खुलने के 10 साल बाद केवाईसी अपडेट करवाना जरूरी होता है। ऐसे में सरकार ने 30 सितंबर तक जन धन योजना के तहत खोले गए अकाउंट की री-केवाईसी यानी फिर से केवाईसी कराने को कहा है। ऐसे में अगर दोस्तों आपका भी जन धन अकाउंट है तो आप 30 सितंबर तक री-केवाईसी जरूर करवा लें। यानी आपके पास अब सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। ऐसा न करने पर बैंक आपके अकाउंट को बंद कर सकता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, एक्टर विजय की रैली में भगदड़ के चलते टीवी के नेताओं पर एफआईआर हुई है, जिसके चलते पार्टी मद्रास हाईकोर्ट पहुंची। पार्टी ने कहा कि ये हादसा नहीं साजिश है, स्वतंत्र जांच हो। जी हां दोस्तों, एक्टर विजय की रैली में भगदड़ में रविवार को मरने वालों का आंकड़ा 40 तक पहुंच गया। इनमें 16 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं और 95 लोग घायल हैं। 51 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। विजय की पार्टी टीवीके के नेताओं के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उधर पार्टी ने मद्रास हाईकोर्ट में इस मामले की जांच के लिए अपील की है। पार्टी का कहना है कि यह भगदड़ हादसा नहीं साजिश है। हादसे के बाद गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। एक्टर विजय ने पार्टी के एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा, कल करूर में जो हुआ उसका दुख बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं मृतकों के परिजन को 20 लाख और घायलों को 2 लाख की मदद देना चाहता हूं। दरअसल दोस्तों, एक्टर विजय ने 2 फरवरी 2024 को टीवी के बनाई विधानसभा चुनाव 2026 में उतरने की घोषणा की। इसके चलते राज्य भर में रैलियां कर रहे हैं। तमिलनाडु के करूर में भी इसी मकसद से रैली रखी गई। रैली के लिए 10,000 लोगों की परमिशन थी, लेकिन 50,000 की भीड़ जमा हो गई, जिसके चलते यह हादसा हो गया। और वहीं अगली खबर देखिए, ईडी कुछ एक्टर क्रिकेटर की संपत्ति जब्त करेगी। सट्टेबाजी ऐप के प्रचार का मामला है। युवराज, रैना और सोनू सूद समेत कई क्रिकेटर और एक्टरों से पूछताछ हो चुकी है। जी हां दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जल्द ही कुछ खिलाड़ी और अभिनेताओं की करोड़ों की संपत्तियां जब्त करने जा रही है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी पीएमएलए के तहत ऑनलाइन बेटिंग ऐप 1xBet के प्रमोशन मामले में होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1xBet ऐप से मिले एडवर्टाइजमेंट पैसों का इस्तेमाल कुछ सेलिब्रिटीज ने अलग अलग तरह की संपत्ति खरीदने में किया है। ऐसे में इन्हें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी अपराध से कमाई गई संपत्ति माना गया है। ईडी जल्द ही सेलिब्रिटीज की इन चल और अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी करेगी। कुछ सेलिब्रिटीज की संपत्तियां संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में भी है। फिलहाल इनकी कीमत और मूल्यांकन किया जा रहा है। चलिए खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने 2 आतंकी ढेर किए हैं। ये दोनों आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। बीते 8 दिनों में सेना का यह दूसरा एनकाउंटर है। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये आतंकी एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक सब एलओसी के बहुत करीब पड़े हैं। सीमा पार से गोलीबारी के खतरे को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें निकालने का अभियान जारी है। मारे गए आतंकियों की पहचान और उनके संगठन की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
पिछले 8 दिनों में सेना और आतंकवादियों के बीच यह दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले 20 सितंबर को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया था। चलिए अगली खबर देखिए। श्री सिंह यौन शोषण केस में चैतन्यानंद को आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च के हेड स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को दिल्ली पुलिस ने 27 सितंबर की रात आगरा से गिरफ्तार कर लिया। चैतन्यानंद पर कई छात्राओं के यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस चैतन्यानंद को मेडिकल जांच के लिए दिल्ली लेकर आई। इसके बाद पटियाला कोर्ट में पेशी हुई, जहां से चैतन्यानंद को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो शो मन की बात के 126वें एपिसोड में फेस्टिव सीजन, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल पर बात की। पीएम मोदी ने कहा, इस बार त्योहारों में स्वदेशी सामान ही खरीदें, ठान लीजिए हमेशा के लिए जो देश में तैयार हुआ है वही खरीदेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने दशहरा और छठ पर्व पर भी बात की। मोदी ने कहा, भारत सरकार छठ पर्व को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल करने पर काम कर रही है। इसके बाद पूरी दुनिया में इस पर्व की भव्यता फैलेगी। चलिए मौसम पर अपडेट देखिए। हैदराबाद में भारी बारिश, कॉलोनियां डूबी, 1000 लोगों का रेस्क्यू। वहीं महाराष्ट्र के पालघर में बिजली गिरी, 6 घायल। मुंबई समेत 4 जिलों में रेड अलर्ट। जी हां दोस्तों, आईएमडी ने महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। यहां भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पालघर में देर रात बिजली गिरने की घटना में 6 लोग घायल हो गए। वहीं हैदराबाद में 26 सितंबर को एक दिन में 194.1 mm बारिश हुई। लगातार बारिश और उस्मान सागर व हिमायत सागर से पानी छोड़े जाने के कारण मूसी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। आसपास रिहायशी कॉलोनियों में भी पानी भर गया है, जिसके चलते 1000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो वहीं पश्चिमी बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव पर भी बारिश का साया मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 1 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर क्षेत्र बनेगा, जिससे अगले 7 दिन तक दक्षिण बंगाल के कई जिलों में बारिश की संभावना है। चलिए अगली खबर देखिए। लेह हिंसा के 4 दिन बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि लद्दाख के अद्भुत लोग, संस्कृति और उनकी परंपराएं भाजपा और आरएसएस के निशाने पर है। लद्दाख के लोगों ने आवाज उठाई। भाजपा ने जवाब में 4 युवकों की हत्या कर दी और सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया। ये हत्या बंद करो, ये हिंसा बंद करो और लद्दाख के लिए आवाज उठाओ। दरअसल दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में 24 सितंबर को हिंसक प्रदर्शन हुआ था। छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प हो गई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज़्यादा लोग घायल हैं। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा के नूंह में पंजाब से गाड़ियां चुराने के मामले में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया। इंदाना गांव में आरोपियों ने पुलिस को देखकर पिस्टल से फायरिंग कर दी। इसके बाद गांव में जाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया और भीड़ ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों ने राइफल से भी फायरिंग की। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। बिछोर थाना पुलिस ने 30 लोगों को नामजद कर 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल है और अब पुलिस टीम पर पथराव का वीडियो भी सामने आया है। चलिए अगली खबर देखिए। श्रीलंकाई नौसेना ने 12 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, अवैध रूप से मछली पकड़ने का आरोप। जी हां दोस्तों, श्रीलंकाई नौसेना ने रविवार को तमिलनाडु के 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी नाव जब्त कर ली। इन पर श्रीलंका की समुद्री सीमा में अवैध रूप से मछली पकड़ने का आरोप है। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा के पलवल में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। उस पर दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी के एक कर्मचारी को भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी भेजने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि आरोपी तौफीक 3 साल पहले पाकिस्तान भी गया था। आरोपी व्हाट्सएप के माध्यम से ये जानकारी पाकिस्तान भेजता था। उसके फ़ोन से कई पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं। इससे पहले नूंह जिले से भी पुलिस 3 आरोपियों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भी गिरफ्तार किया गया था। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा के पानीपत में प्राइवेट स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र को बुरी तरह पीटा गया। बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि वह काम करके नहीं गया। प्रिंसिपल ने डांटने के लिए ड्राइवर को बुलाया। ड्राइवर ने बच्चे को ऊपर वाले कमरे में ले जाकर खिड़की से रस्सियों के सहारे उल्टा लटका दिया। इसके बाद उसे खूब थप्पड़ मारे, साथ ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। बच्चे के परिवार के पास जब वीडियो पहुंचे तो वे शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे। वहां प्रिंसिपल ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद परिवार ड्राइवर के घर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। यहां से परिवार वाले सीधे मॉडल टाउन थाने पहुंचे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
वहीं स्कूल प्रिंसिपल का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह एक छात्र को थप्पड़ मारती हुई दिख रही है। प्रिंसिपल का कहना है कि उसने 2 सगी बहनों के साथ बुरा बर्ताव किया था, उसके परिवार वालों को बताकर उसे सजा दी। चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और खालिस्तानी आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इन आतंकियों ने दीवारों और ट्रेनों पर खालिस्तानी नारे लिखे थे। पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंची तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एक आतंकी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद वह और उसका साथी पकड़ा गया। दोनों आतंकी सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े हुए थे। पुलिस ने दोनों आतंकियों को अस्पताल में भर्ती कराया है। उनसे पूछताछ के बाद उनके 2 और साथियों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान के कोटा में फ्लैट में आग लगने से एक टीवी एक्टर सहित 2 नाबालिग भाइयों की मौत हो गई। पड़ोसियों ने फ्लैट से धुआं उठते देखा तो तुरंत दरवाजा तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला और बेहोशी की हालत में उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जिन 2 बच्चों की मौत हुई है उनमें से एक टीवी एक्टर था, वहीं दूसरा नाबालिग आईआईटी की तैयारी कर रहा था और बच्चों की मां रीता शर्मा भी एक्ट्रेस है। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 1 लाख का इनामी बदमाश नईम कुरैशी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर वह भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश मारा गया। मौके से पुलिस ने एक पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। नईम पर 35 मुकदमे दर्ज थे। एनकाउंटर मीरापुर थाना क्षेत्र में हुआ है। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा के पानीपत में एक महिला को किडनैप करने के बाद गैंगरेप किया गया। महिला को 4 यूट्यूबर्स ने अपना शिकार बनाया। आरोपियों में एक महिला यूट्यूबर भी शामिल है। आरोप है कि महिला यूट्यूबर ने पीड़िता पर गलत धंधा करने का आरोप लगाया और उसे अन्य 3 यूट्यूबरों के साथ संबंध बनाने के लिए कहा। जब महिला ने इनकार कर दिया तो उसे गाड़ी में किडनैप करके जंगल में ले जाया गया। वहां तीनों युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया और उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया या शिकायत की तो वे वीडियो वायरल कर देंगे, साथ ही जान से मारने की भी धमकी दी। महिला का आरोप है कि जब तीनों यूट्यूबर गैंगरेप कर रहे थे उस दौरान उनकी महिला यूट्यूबर साथी हाथ में डंडा लेकर कुछ दूरी पर पहरा दे रही थी। पीड़ित महिला ने एसपी से मिलकर लिखित शिकायत दी, जिसके बाद सदर थाने में चारों यूट्यूबरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।